गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड। हम लोग जो आज कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड में। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था सोलेनाइड पे कि सोलेनाइड क्या होता है। हेलिकल शेप, जब वायर को हम लोग हेलिकल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनाइड। अब अगर सोलेनाइड को हम लोग सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा टोरेराइड। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलेनाइड, और सोलेनाइड में कैसे हम लोग उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपका स्ट्रेट सोलेनाइड। ये क्या है? स्ट्रेट सोलेनाइड। लास्ट टाइम में हम लोगों ने इस पे बात किया था। अब अगर यहाँ से करंट दिया जाए तो ये करंट जो है ऐसे मूव करेगा, ये करंट ऐसे मूव करेगा और इसके इनसाइड सोलेनाइड के अंदर में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, ये सोलेनाइड के इनसाइड पार्ट में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिनका जो है आज हम लोग मैग्नीट्यूड जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये जो है करंट का डायरेक्शन सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि करंट का डायरेक्शन किधर है। ये जो वायर है, ये वायर में करंट का डायरेक्शन किधर है? ऐसे है ना, ऐसे। मतलब ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इस टाइप से इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, इस टाइप से कुछ इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा S to N मूव करती है। तो ये S पोल है और ये N पोल है। अच्छा, ये S पोल और N पोल कैसे पता किया? तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये बताया था, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो इनके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड रूल, और इसको एम्पियर्स रूल भी बोलते हैं, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। कैसे यूज करते हैं देखिए। सबसे पहले इनको रखना है करंट के डायरेक्शन में। करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? सबसे पहले यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला को देखिए, ये ऐसे गई, ऊपर वाला वायर देखिए इधर, जो वायर बाहर की तरफ। करंट का डायरेक्शन इसमें क्या है? ये ऐसे आया, इनसाइड इनसाइड, यही है ना करंट का डायरेक्शन, इनसाइड। ये देखिए, जब ऐसे रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये जो थंब जिधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थंब का जो डायरेक्शन होगा ये एन पोल का, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा। ये देखिए, थंब का डायरेक्शन नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यही थंब बताएगा नॉर्थ पोल। ये तो दूसरी बात। अब दूसरी तरह से ऐसे देखिए, ये वायर जहाँ से निकली है, सिर्फ इसमें देखिए, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन, ये वायर ऐसे मुड़ रही है स्पाइरल शेप में, तो ये स्पाइरल शेप कौन से डायरेक्शन में मूव करती है? देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आपको पता है कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ये स्पाइरल शेप, तो वो साइड जो होगा एन पोल, और ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये होगा एस पोल, साउथ पोल। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का। ये तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था, और ये जो है क्लियर था पहले कि डायरेक्शन कैसे पता करना है, और सोलेनाइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, और सोलेनाइड जो इस देखने में कैसा होता है, तो ये हेलिकल शेप में होता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग को जो बात करना है, आज जो हम लोग बात करेंगे जिन पर, वो है मैग्नेटिक फील्ड पर, कि सोलेनाइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द एम्पियर सर्किटर्स लॉ। एम्पियर सर्किटर लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे और सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं आज। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है? हम लोगों को ये सोलेनाइड क्या करते हैं, सोलेनाइड का आधा पार्ट से काट देते हैं। सोलेनाइड को अगर ऐसे काटा जाए तो ये देखने में कुछ इस टाइप से लगेगा। ये देखिए, करंट ऐसे आ रही, ऊपर से निकल के अंदर जा रही है, तो वो देखने में कुछ इस टाइप से आपको लगेगा। देखिए, ये ऐसे होके करंट ऊपर से आ रही है, ऊपर से बाहर निकल रही है, और इधर से अंदर से, नीचे से अंदर जा रही है। अब जिधर से करंट वायर बाहर निकलती है उनको इस सिंबल से दिखाते हैं, जिधर से करंट इंटर करती है, अंदर जाती है,
उसको क्रॉस का सिंबल दिखाते हैं। करंट यहाँ ऊपर की तरफ से बाहर निकल रही है, वायर में करंट ऊपर की तरफ से बाहर निकल रही है, तो उसको ये सिंबल से दिखाएंगे। ये देखिए, ये वायर ऐसे बाहर निकल रही, करंट ऐसे बाहर निकल रही, ऊपर में करंट ऐसे बाहर निकल रही। तो बाहर के लिए जब भी करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आए तो उसके लिए ये सिंबल होता है। आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट का सिंबल ये होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट का सिंबल है। जब करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जाए, अंदर जाए, ये देखिए ऐसे निकल के यहाँ से करंट अंदर जा रही है, तो इसके लिए सिंबल है क्रॉस का सिंबल। हम लोग ऐसे दिखाते हैं। देखिए, जब इसको ऐसे काट देंगे आधा पार्ट, तो लगेगा कि एक तरफ से ऐसे करंट आ रही है, एक तरफ जा रही, आ रही जा रही। कुछ इस टाइप से आपको सोलेनॉइड के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो अपना काम कंप्लीट हो गया कि सोलेनॉइड को ऐसे आधा पार्ट से काट दिए, और हम लोगों को यहाँ दो टाइप का जो है डायरेक्शन देखने को मिला कि एक जहाँ से वायर बाहर हो रही है, जहाँ से करंट बाहर हो रही है, उसका सिंबल इस टाइप से होता है। जहाँ से करंट अंदर जा रही है, उसका सिंबल क्रॉस का होता है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ ये जानना है कि जो सोलेनॉइड में हम लोग लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें क्या लेना पड़ता है, हम लोगों को लूप लेना पड़ता है। तो क्या लूप हम लोग ये पूरा लूप यहाँ से यहाँ तक का लूप ले लें? अगर यहाँ से यहाँ तक लूप लेते हैं तो इसमें गड़बड़ी क्या है? देखिए, करंट ऐसे बाहर हो रही है। अगर आप देखें इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये वाला डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाला डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें करंट अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो इसमें क्या है, क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यही दोनों को कंसीडर करें, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड बी होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी होगा। तो बी प्लस माइनस बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो इसका सीधा से मीनिंग ये हुआ कि सीधा से मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग जब भी एम्पियर्स लूप को लें तो कोई एक डायरेक्शन के लिए लें। वायर का डायरेक्शन कोई एक डायरेक्शन में हो, वायर जो है कोई एक ही डायरेक्शन में हो। अगर दोनों डायरेक्शन में ले लेंगे, वायर का जो करंट है दोनों डायरेक्शन में अगर शो होने लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों डायरेक्शन का होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसको एम्पियर्स लूप कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीज़न समझ गए? रीज़न क्या है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, वायर का करंट बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, इसका वो है मैग्नेटिक फील्ड V है। अब इसी के सामने ये है, क्योंकि वही वायर आके यहाँ अंदर गया है। अगर इसमें कंसीडर करते हैं तो वायर अंदर जा रही है, करंट अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसका डायरेक्शन बदल गया तो मतलब माइनस B है मैग्नेटिक फील्ड। प्लस माइनस मैग्नीट्यूड में चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि करंट सेम है, वही करंट आके यहाँ अंदर जा रहा है ना। तो अब देखिए, जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, 0। तो इसीलिए हम लोग जो है एम्पियर्स लूप जो है वो लूप को दोनों डायरेक्शन वाले करंट में नहीं लेना है। या तो फिर इसको लूप बना लीजिए, या तो केवल आप इसको लूप बना लीजिए। दोनों में से कोई एक जगह ही हम लोग लूप ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुतों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग जो है एम्पियर्स लूप कैसे कंसीडर करें। तो एम्पियर्स लूप कंसीडर करने का सबसे इजी वे है कि जब करंट का जो डायरेक्शन है ओनली वन वे में होना चाहिए। अगर करंट का डायरेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है कंसीडर जो करेंगे, जनरली हम लोग कंसीडर यही करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो वायर में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अक्सर आउटवर्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कंसीडर कर लेते हैं सिचुएशन को। इसको इरेज कर देते हैं। अब सिचुएशन लेते हैं। अब पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं,
अब चूँकि हम लोग सोलेनॉइड को कट कर दिए हैं आधा पार्ट से, तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा जैसा अभी हम लोगों ने नीचे डायग्राम में शो किया था। ये आउटवर्ड करंट है, करंट बाहर निकल रही है वायर से। ये आउटवर्ड करंट, ये है इनवर्ड करंट। ये क्या है? इनवर्ड करंट। ये इनवर्ड करंट, ठीक है। अब हम लोग कंसीडर करते हैं जो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स था हेलिकल शेप में, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ and also capital N is equal to number of turns, let L be the length of solenoid। जो L है वो सोलेनाइड का लेंथ हम लोग कंसीडर किए हैं L को, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनाइड। लेट I बी द करंट, मीन्स टोटल करंट इन सोलेनाइड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू 1 टर्न्स NI। नो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर इसमें हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को एम्पियर्स लूप कंसीडर करना होगा। तो हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं एम्पियर्स लूप। और यहाँ एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, वो है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड अप्रोक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स इसके कंपेयर में इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये एस पोल होगा, ये जो है साउथ पोल है आपका, ये है नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इन कंपेयर टू इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द विल बी सोलेनाइड इज इक्वल टू 0। ये जो अप्रोक्स 0 होता है, एक्यूरेट 0 नहीं होता। इसके कंपेयर में जितना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ होता है, इसके कंपेयर में बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। तो हम लोग इसको 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोगों को जो लेना है एम्पियर्स लूप, वो रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप लेंगे हम लोग। हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग जो एम्पियर्स लूप कंसिडर करेंगे किस में, इसमें सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, वो रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप होगा। लेट L बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, B ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। let A, B, C and D are the rectangle, let A, B, C, D are the Ampere's loop, which is in the form of rectangle। हम लोगों ने क्या कहा कि ए बी सी डी जो है ये एम्पियर्स लूप है। हम लोग जो एम्पियर्स लूप को जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब जो कंसीडर किया है सिचुएशन, इसमें जो लूप है ए बी सी डी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग कंसीडर कर लिया। और हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो है अप्रोक्स 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड, ठीक। नाउ अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ इन द रेक्टेंगुलर लूप। तो इसको आप सबसे पहले पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं। एरेज कर दें। सबसे पहले पॉज करके आपको लिखना है, उसके बाद जो है एम्पियर्स लॉ को अप्लाई किया जाएगा। पॉज करके पहले लिख लेना है, तब एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, अब अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ।
अच्छा, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, अप्लाई एम्पियर्स। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ को अप्लाई करते हैं, सर्किटल लॉ। जब ये एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो हम लोगों को क्या लिखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले ए से बी तक, ए से बी तक, प्लस उसके बाद बी से सी तक, बी डॉट डी एल, उसके बाद सी से डी तक, बी डॉट डी एल, फिर प्लस डी से ए तक, बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू नेट करेंट, म्यू नॉट इंटू आई नेट। अच्छा, नेट करंट का वैल्यू कितना है, आई नेट करंट हम लोग पीछे भी निकाला है, एन इंटू आई, यही निकाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखना है, बी इंटू डी एल यहाँ तक सही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और लेंथ इधर जा रही है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये हम लोग लगाएं ए से बी में लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री है ए से बी में, प्लस बी से सी में बी डी एल कॉस 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री कहाँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और लेंथ का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल है ये कॉस जो लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, ए से बी में 0 डिग्री एंगल, यहाँ 90 डिग्री एंगल और यहाँ 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री एंगल होगा, नहीं 0 नहीं 180 डिग्री एंगल होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ का डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, एंटी पैरेलल है, तो 180 डिग्री डायरेक्शन, और यहाँ फिर कितना डिग्री डायरेक्शन होगा एंगल 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना है, अगर सी से डी में लगाएं, सी से डी में तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, सी से डी में मैग्नेटिक फील्ड ही 0, आउटसाइड द सोलेनोइड पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, इंटू डी एल लगाने से कोई फ़ायदा ही नहीं, डी एल कॉस 180 डिग्री, प्लस डी से ए में लगाएं, अगर डी से ए में, तो यहाँ भी वही है, बी डी एल कॉस 90 डिग्री, ठीक है, इजकल टू म्यू नोट, नेट करंट कितना है एन आई, ठीक है। अब देखिए तो ए से बी में, बी को बाहर कीजिए, ये जो बी है पॉइंट है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, टू डी एल कॉस 0 का वैल्यू 1, प्लस यहाँ से कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, पूरे को 0 कर देगा, यहाँ से तो 0 ही है, पूरे को 0 कर देगा, यहाँ से भी कॉस 90 पूरे को 0 कर देगा, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये हो गया अपने पास कुल कंडीशन। इंटीग्रेशन होने के बाद नेट ये वैल्यू आ चुका है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 है, सिर्फ हम लोगों के पास ये बचेगा ए से बी तक में लेंथ, ए से बी तक का लेंथ कितना है एल, तो ये डी एल इंटीग्रेशन होकर कितना बन जाएगा एल। सबसे पहले इनको अब लिख लीजिए पॉज करके, हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ देखना है ए से बी तक में जब ये इंटीग्रेशन होगा डी एल, तो लेंथ क्या बनेगा एल इजकल टू म्यू नोट एन आई। क्यों म्यू नोट, इधर बीच में तो सब कुछ 0 है, ऐड होकर सब 0 हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नोट एन आई अपॉन ये एल जो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर आप देखें बी इजकल टू म्यू नोट एन अपॉन एल इंटू बगल में है आई। अच्छा एन अपॉन एल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन है जो हम लोगों ने पहले लिखा था, तो इसीलिए हम लोग जो है सोलेनोइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते हैं म्यू नोट स्मॉल एन इंटू आई। देखिए फॉर्मूला दोनों हो सकता है, दोनों में से आप जो कंसीडर करें, ठीक है। तो धन्यवाद।